गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में करंट अफेयर्स की डेली डोज के साथ मैं आज फिर से 1 जुलाई 2021 में आपका स्वागत करता हूं। वन दरोगा एलटी प्रवक्ता पीजीटी और टीजीटी के लिए विज्ञान वर्ग से संबंधित कुछ रिवीजन क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो शायद जो मुझे लगते हैं वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं कि वो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी की सारी जानकारियों की अपडेट्स मिलती रहे। कुछ नहीं जाएगा अगर आप लाइक या सब्सक्राइब का एक जो है ना प्रेस कर देते हैं बटन, ठीक है। आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे उससे ये जरूर पता चल जाता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, मेरे करंट अफेयर्स बिल्कुल बुरे नहीं होते, यूपीएससी में लगवा देते हैं, ठीक है। जो करंट अफेयर्स आपको यूपीएससी के लिए तैयारी दे रहे हैं तो वो आप खुद ब खुद लगा लीजिए वो कैसे होंगे, ठीक है। इसलिए आप कृपया करके अपने ऊपर ही डाउट रखें, मेरे ऊपर बिल्कुल भी डाउट ना रखें किसी भी टाइप का। और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें, सेशन को आगे बढ़ाएं। चलिएगा 1 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स के लिए लेके चलते हैं। क्या पॉइंट्स हैं कुछ आज के बनाए हुए, देखिएगा। इसमें आपका पहला पॉइंट है, दिखाई दिया होगा आपको, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट से। कुछ लोगों ने आज पढ़ा होगा, सुबह से फेसबुक खोली ही होगी कुछ लोगों ने, ठीक है। फटाफट से बताएं सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा आंसर दे देता हूं मैं। देखिएगा, भारत का हर साल जो है 29 जून को राष्ट्रीय 29 जून को कब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती आ रही है। कौन? भारत सरकार। किसकी वजह से? ये दिन जो है ना स्वर्गीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके योगदान की एक प्रकार की स्वीकृति है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, 29 जून को, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को? अरे ध्यान रहेगा, कमेंट करके बताओ फटाफट से। देखिएगा, उन्हें उनके एक शिक्षक द्वारा सांख्यिकी से परिचित कराया गया था, लेकिन 1922 में जो भौतिकी के जो है प्रोफेसर वो जब बन गए थे, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट तो था नहीं इसमें, फिजिक्स वगैरह में, लेकिन वो स्टैटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ डिस्कवरीज दी हैं, कुछ क्या इन्होंने ही खोज की है, एक तरह से इन्हीं को खोजकर्ता माना जाता है सांख्यिकी का, ठीक है। मान लो इसको, ठीक है। और उन्होंने मानव विज्ञान, मौसम विज्ञान और जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी विधियों को लागू किया था, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, क्या? 17 दिसंबर 1931, ठीक है। इसमें क्या हुई थी? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां हुई थी? कलकत्ता, ठीक है। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में सांख्यिकी संस्थान की, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी। कब? 1931 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। वो करंट अफेयर है, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके 2-3 में बना के ही देता हूं, इसलिए आप इस सेशन को आगे आगे शेयर करते रहें, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही है, वो मेरे मुंह से निकल रहा है, वही गुरु दक्षिणा है आपकी, मैं अपनी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं एक तरह से, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरी में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है, ठीक है। बताओ, इन्होंने क्या कर दिया है? इंटरव्यू कैंसिल, ठीक है।
इंटरव्यू कैंसिल किया है? कौन सी सरकार है? आंध्र प्रदेश। कौन सी गवर्नमेंट है? आंध्र प्रदेश। कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करने के बगैर तो काम नहीं चलने वाला है, ना आपका ना मेरा, किसी का काम नहीं चलेगा। कमेंट करते रहे, मुझे जानकारी देते रहे, आप आगे बैठे हैं, ठीक है, कॉपी और किताब लेकर के। पर डे नोट्स में 5 लाइनें लिखे, 2 लाइनें लिखे, लेकिन लिखते चले, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा करंट अफेयर्स में मैं। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय का हाल ही में 2021 में फुकुओका सम्मान के लिए चयन हुआ है? फुकुओका सम्मान, ठीक है। कौन से ऐसे भारतीय हैं हाल फिलहाल में? फोटो दिखाऊं? नाम दे, फटाफट बताए नाम, कमेंट करें, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, नाम कमेंट कीजिएगा फटाफट से, फुकुओका सम्मान के लिए। चलो मैं फोटोज दिखाता हूं, दिखे हैं? अब दिखे होंगे, देखिएगा। इन्हें क्या है, जो जापान के फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है, ठीक है। या तो वो कोई संगठन भी हो सकता है और वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि फुकुओका सम्मान जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? जापान। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपको बोलना चाहिए कमेंट करके, सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिखा होगा, देखिएगा। जापान के फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इस पुरस्कार का उद्देश्य एशियाई संस्कृति के मूल्यों के बारे में जागरूकता और बढ़ावा देना है, ठीक है। किसके बारे में जागरूकता या बढ़ावा देना है? किसके बारे में देना है जागरूकता और बढ़ावा? संस्कृति के बारे में, ठीक है, संस्कृति के बारे में। कौन सी? एशियाई संस्कृति के बारे में। थोड़ा आज की फॉन्ट छोटी रह गई, मैं कल से ध्यान रखूंगा आप लोगों के लिए इस तरीके का, ठीक है, जिससे एशियाई लोगों की जो है ना, एशियाई लोग सारी की सारी को संस्कृति को सीख सके और एक दूसरे के साथ साझा कर सके। यह पुरस्कार मुख्यतः 3 श्रेणियों में है, ठीक है। नंबर 1 ग्रैंड प्राइज, नंबर 2 एकेडमिक प्राइज, नंबर 3 आर्ट एंड कल्चर प्राइज। अब आपको यह बताना है कि यह पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया है, ठीक है, बता सकते हैं कोई? चलिए आपको लेके चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा और जानकारी देते हैं इसके बारे में, और रुचिकर जानकारी है आपके लिए कि भारत के वरिष्ठ पत्रकार पीपल्स आइकावा ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है, पीपल्स आइकावा ऑफ रूरल इंडियंस, ठीक है, पेरी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। पेरी के संस्थापक और संपादक पी साईनाथ को वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है या किया जाएगा, ठीक है। साईनाथ का जन्म चेन्नई में हुआ है, ठीक है। द हिंदू अखबार के संपादक रह चुके हैं, राजनीतिक पत्रिका लिबर्टीज के उप संपादक के रूप में ऑलरेडी कार्य कर चुके हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। पी साईनाथ को वर्ष 1985 में पत्रकारिता के लिए यूरोपीय आयोग के लॉरेंजो नताली पुरस्कार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लॉरेंजो नताली पुरस्कार के लिए ये यूरोपीय आयोग के द्वारा पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब दिया गया था इनको? 1995 में। गधो, और तुमसे जो है ना एक वीडियो सब्सक्राइब नहीं हो पा रही, एक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा, वीडियो लाइक नहीं हो पा रही है अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, ठीक है। चलिएगा, वर्ष 2000 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन
राइट्स जर्नलिज्म पुरस्कार भी इनको मिला है 2000 में, 95 में मिला है, 2000 में मिला है, ठीक है। और इसके अलावा इनको 2007 में एशियाई पत्रिका के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु रेमन मैग्सेस, देखिएगा बहुत बड़ा अवार्ड है रेमन मैग्सेस, ठीक है, रेमन मैग्सेस 2007 में मिला है, यानी कि 95, 2000, 2007, ठीक है। तीन टाइम इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये रेमन मैग्सेस है 2007 का, ठीक है। और 2000 में इनको मिला है एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जर्नलिज्म पुरस्कार, ठीक है, जर्नलिस्ट है एक्चुअली ये पी साईनाथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे और बता देते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि किसी भारतीय का अभी जो है ना हाल में, किसी भी भारतीय का अभी हाल में 2021 के फुकुओका सम्मान के लिए जो चयन हुआ था वो कौन है? पी साईनाथ है। इसका सही आंसर हो गया है आपके पास, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये गलत लिख दिया भाई मैंने, ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, ये गलत लिख दिया, ठीक है। कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे रिकॉग्नाइज्ड, कब रिकॉग्नाइज्ड होता है बताइएगा। आंसर दीजिए फटाफट। देखो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, जैसे नॉर्मल ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, तो ये भी इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह उनके कारण उत्पन्न संभावित खतरों और उनके अध्ययन से एक बात जरूर ज्ञात होती है जो रहस्यमय है और जो है ना जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 30 जून को, ठीक है, जो जितनी भी जानकारियां होती हैं उनको 30 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अभियान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है और उन जानकारियों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। कोई भी जो इन ग्रहों के बारे में जानकारी होगी उनको बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिएगा देखते हैं थोड़े से कुछ और तथ्य होंगे जो मैंने ध्यान आ रहा है मुझे लगाए थे। हाँ, ये क्षुद्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, ये मैंने बताई दिया आपको, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नासा के अनुसार ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की संख्या तकरीबन कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये आप काउंट कर लीजिए, इतने हैं। इनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल के निर्माण के समय ही हुआ था, इनका निर्माण भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप इन सब चीजों का भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी भाई। सेशन को जो है ना शेयर कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलें, ठीक है। शेयर करने से पता तो चलता चलेगा हमको कि हो क्या रहा है, ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ठीक है, कब? 30 जून को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, ठीक है। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं हाल फिलहाल में? बताइएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं आपकी, जल्दी बताएं। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां आयोजित हो रहा है या आयोजन कहां हो रहा है, ठीक है। वेयर विल द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 बी हेल्ड? देखिएगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ना 2 जगह आयोजित आयोजन लिखा गया, कॉपी पेस्ट इस तरीके से
हो जाता है आगे पीछे। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत बार ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे खुद से बनानी पड़ती है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है इतनी सब कुछ। ठीक है, आप लोगों के लिए सब रिसर्च करना पड़ता है, मुझे नेट से पूरा डाटा इकट्ठा करके तब मैं बनाता हूं। और आप लोग एक लाइक तो बनता है यार इस चीज पर। ठीक है, तो शेयर करते चलें और लाइक कर दें। ठीक है, ये देखिएगा रोहित शर्मा बुला रहे हैं। ठीक है, अब की बार भी क्रिकेट हमारा है। देखिएगा क्रिकेट शब्द आया कहां से, सबसे पहली बात तो ये देख लो। ठीक है, 1958 में, दिखाई दे रहा है सबको, दिख गया होगा अब तो। ठीक है, 1598 से सबसे आरंभिक काल के ज्ञात संदर्भ क्रिकेट में क्रिकेट को क्रिकेट कहा जाता था। ठीक है, पुरानी अंग्रेजी के क्रिक, ठीक है, या क्राइके अर्थात बैसाखी या लाठी से लिया गया है इसे। ठीक है, इसके अलावा जो है सैमुअल जॉनसन के अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश यानी कि 1755 में उन्होंने क्रिकेट की व्युत्पत्ति क्राइके सक्सोन एक छड़ी से बताया था। ठीक है, इतिहास में क्रिकेट को एक और संभावित स्रोत मध्य डच शब्द क्रिक स्टोल से भी जाना जाता है, यानी कि क्रिक स्टोल से भी इसकी शुरुआत रही होगी, जिसका अर्थ एक लंबा हल्का स्टूल है जिसका उपयोग चर्च में घुटने टेकने के लिए किया जाता था। देखिएगा घुटने टेकते हैं ना कई बार क्रिकेटर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुलना की जा रही है। इसका आकार जो है शुरुआती क्रिकेट के इस्तेमाल होने वाले 2 स्टंप विकेट से मिलता है, जुलता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिकेट की सबसे पहली शुरुआत रही है लगभग 1600 ईस्वी की। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत में जो है ना क्रिकेट कैसे हुआ स्टार्ट। ठीक है, भारत में जो है 1721 में क्रिकेट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी नाविकों द्वारा बड़ौदा के पास कैम्बे में क्रिकेट खेले जाने की एक खबर आती है वहां से। और ये भारत में जो है ना, जो भारत में क्रिकेट खेलने का सबसे बड़ा प्रारंभिक जो रेफरेंस मिलता है वो यहीं से मिलता है। कहां से? बड़ौदा में सबसे पहली बार। ठीक है, 1721 में क्रिकेट खेला गया होगा। और उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी इसकी शुरुआत और स्थापना हो गई। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय शुरुआत हुई। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो ये सारा का सारा हिस्सा इंडिया ही था। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 के बाद खेला गया और आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिएगा कितना पुराना गेम है ये। उस समय यह खेल मूल रूप से इंग्लैंड में खेला जाता था, जो अब पेशेवर रूप से अधिकांश राष्ट्रमंडल खेलों के द्वारा ये खेला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट के बारे में भी, इंडिया में कब कहां से शुरू हुआ। ठीक है, पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, एसएससी या रेलवे किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी अगर उत्तराखंड के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल इस तरीके से चिंतित ना हो कि ये नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होकर नहीं बैठना, आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, वो कहीं से भी पूछ रहा है आज की डेट में। ठीक है, यूके SSS उत्तराखंड वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखिएगा इसका तो सही आंसर क्या हुआ, पहली स्लाइड आपने देखी होगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां आयोजित किया गया है? ओमान और यूएई। कहां पर? ओमान और यूएई में। ठीक है, ओमान और यूएई में आयोजित होना है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, सुधीर रमन कप फाइनल 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। देखिएगा सुधीर रमन, अरे कमेंट तो कर दो भाई, अब तो मैंने आंसर भी दे दिया, नहीं दिखाई दिया? सुधीर रमन कप, अच्छा आपको आंसर नहीं मिल रहा है अभी भी। ठीक है, कोई नहीं, पहले ये देखें। सुधीर रमन कप विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ठीक है, पहली बात कैसा है ये कप, किससे रिलेट करता है? बैडमिंटन से, वो भी कैसा? मिश्रित टीम। ठीक है, मिश्रित, विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन
चैंपियनशिप है जो हर 2 साल में होती है। दूसरी अहम बात है इसकी, 2 साल में खेली जाती है, ठीक है। प्रत्येक सुधीरमन कप टाई में 5 मैच होते हैं जिसमें पुरुष और महिला एकल और पुरुष और महिला युगल और मिश्रित युगल तीनों टाइप से हो सकता है ये, ठीक है, यह होता है। कप का नाम इंडोनेशिया के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया PBSI के संस्थापक डिक सुधीरमन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर है? डिक सुधीरमन के नाम पर है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में ये चीज, ठीक है। और पहला सुधीरमन कप टूर्नामेंट, ठीक है, पहला सुधीरमन कप टूर्नामेंट कब खेला गया था? कब खेला गया था? 24 से 29 मई 1989 को इस्तोरा सेनायन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था पहला, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा कुछ और जानकारी इससे संबंधित, ठीक है। सुधीरमन कप कोर्ट सेशन है ये 2019 के बारे में है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाइना 11 टाइटल, ठीक है, मोस्ट टाइटल चाइना के पास है। नंबर ऑफ टीम टोटल, ठीक है। फाउंडेड कब? वही 1989 मैंने बता ही दिया, ठीक है। किस टाइप का है? बैडमिंटन टाइप का, ठीक है। बैडमिंटन 1989, 12 नंबर ऑफ टीम्स इन वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी, ग्रुप 1 था ये, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है। और इसके बाद चाइना ने सबसे ज्यादा टाइटल्स लिए हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और जानकारी इसके बारे में कि इसकी जो है ना, जो ट्रॉफी है, ठीक है, वो किस तरीके की है। सुधीरमन कप की जो ट्रॉफी है 80 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ठीक है। कितनी है? 80 सेंटीमीटर, देखिएगा शायद ढक गई मेरे पीछे, ठीक है, अभी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? यहां से यहां तक की 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किससे मिलकर के बनी है? 22 कैरेट गोल्ड से, ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड है, गोल्डन गोल्डन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। पढ़ाई से अच्छा तो फिर तुम यही खेल लेते, ठीक है। ऐसा तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि वहां के लिए भी तो बेटा बहुत मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। कोई ना कोई तो आपको वहां भी सब्सक्राइब करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, ये इसी तरीके से इस कप, द कप वॉज मेड बाई मैस्ट्रिक्स बेंडिंग कंपनी, ठीक है। इसकी कंपनी है ये मैक्सिक बेंडिंग कंपनी, एट द प्राइस इतने $, ठीक है, $15,000 की बनती है ये, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इसका देयर इज नो प्राइज मनी इन सुधीरमन कप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। प्राइज मनी नहीं होती इसमें, केवल कप दिया जाता है, ठीक है। प्लेयर्स प्ले फॉर देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, वो अपनी केवल कंट्री के लिए खेलते हैं, एंड टू अर्न BWF वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट, ठीक है। वो अपने रैंकिंग बढ़ाने के लिए पॉइंट अर्न करते हैं केवल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरे करंट अफेयर्स आज के भी पसंद आए होंगे। बच्चों, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। आप इसलिए इस मेहनत का जायजा लें और आप जो है ना शेयर अधिक से अधिक जगह करें। जाते जाते सभी को शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं कल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। क्या है कल के करंट अफेयर्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको अहम जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद, गुड नाइट।